हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने इंटीजर्स जो है हमारे साथ किया होगा। इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझी होंगी। आज हम सम्स सॉल्व करने जा रहे हैं यूजिंग दोज प्रॉपर्टीज़। दीज आर बेस्ड ऑन एग्जाम क्वेश्चंस, सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट एट होम ऑफ योर एक्सरसाइज। जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये देखते हैं हम इन सब को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या साइन है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा परेशानी ना हो मल्टीप्लिकेशन को करने में, ठीक है? कैसे? देखो, हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो इस तरह। आपको पता ही होगा जब हमने अगर इसको 400 को अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो ज़्यादा आसान है, बजाय कि अगर ऐसा नंबर हो 457 को हमें 23 से मल्टीप्लाई करना हो, राइट? तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं ना। तो जब हम ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं तो हमें जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी इजी हो जाती है और एरर फ्री हो जाती है। तो दैट्स वाई वी यूज़ द प्रॉपर्टीज़। वी कैन ऑल्सो नेम इट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स इवेलुएट द फॉलोइंग। क्या आएगा? इवेलुएट द फॉलोइंग। अब आपने पढ़ा है ऑलरेडी, a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, यानी आप पहले इसको मल्टीप्लाई करें या इसको मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। लेकिन हमने क्या करना है, ऐसे नहीं करना कि 7 5 जा 35, 35 को फिर 2 से। हमें जो है कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो वंस एंड टेंस प्लेस पे आए, सो दैट हमारी कैलकुलेशन जो है ईजी हो और एरर फ्री हो। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले हम कर सकते हैं, देखिए पहले हम क्या कर सकते हैं, -20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, a मल्टीप्लाई b। मान लीजिए ये a b c d है, इनको मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 10 आ जाएगा। और फिर अब ये मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंट साइन के इंटीजर्स हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है पहले ये मल्टीप्लाई करें या ये मल्टीप्लाई करें या ये मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यानी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 10 जा 200, माइनस प्लस माइनस का साइन, ये सॉल्व हो गई। अब मल्टीप्लाई 7, नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट, 7 2 जा 1400, सो दिस इज 1400। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखा हमने, ये इजी था। 5 2 जा 10, तो हमने आसानी से कर लिया। इसी जगह कल को इस तरह से भी नंबर हो सकते हैं कि 25 हो और यहाँ पे 63 हो, ठीक है? जैसे अभी नेक्स्ट सम में आ रहा है ऐसे वाला ही सम, तो उस टाइम हम जब ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे हम यूज़ करेंगे। पहले हम यूज़ करते हैं, देखिए अब यहाँ पे ये सम दे रखा है। अब हमने क्या करना है कि हमें ज़ीरोज़ मिल जाएं। क्या मिल जाएं? ज़ीरोज़ मिल जाएं। अब आप देखिए 4 2 जा क्या होता है, 8, या अब इससे मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 3 जा 12, वंस प्लेस पे 2 आएगा, नहीं कर सकते। 4 2 जा 8, अब ये तो 8 आ गया। अब अगर इस 8 को हम 8 5 जा करें तो क्या आ जाता है, 40, यानी वंस प्लेस पे क्या आ जाती है, ज़ीरो आ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ओके, -125 मल्टीप्लाई -63 मल्टीप्लाई, ये माइनस प्लस माइनस ही रहेगा साइन, 4 2 जा 8। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आ रहा है ना, 8 3 जा 24, 4 आ रहा है वंस प्लेस पे, हमें चाहिए ज़ीरो वाला ताकि हम आसानी से करें। यानी हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आ रहा है, 1000। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम को सॉल्व करना कितना इजी हो जाएगा, राइट? तो चलिए इसको लेकर आते हैं। ये पूरा यहाँ आ गया और ये पूरा पीछे चला गया। देखना आपका सम बहुत ईजिली सॉल्व होने वाला है। क्या आया, माइनस माइनस प्लस का 1000 मल्टीप्लाई -63, अब 63,000 प्लस माइनस माइनस,
तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर सॉल्व दिस। ठीक है, क्वेश्चंस इसी तरीके से ही आते हैं, इससे डिफरेंट नहीं आते हैं, और यही क्वेश्चन आते हैं 2 2 3 3 मार्क्स के। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें पता है हम पहले इसको मल्टीप्लाई करें या इसको मल्टीप्लाई करें। अब देखो, वैसे अगर आप ये क्वेश्चन इसकी बजाय ऐसे दे रखा होता तो आप क्या करते? पहले इसको सॉल्व करते, इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करते नहीं ना। तो हम अगर ये सम ऐसे भी दे रखा होता तो हम सबसे पहले क्या करते, हम यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या आप क्यों समझ सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो या इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे 0 दे रखी है तो हम भी पहले तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 0 इसको मल्टीप्लाई करा 0 से तो आंसर क्या आया, 0। ठीक है, तो ये था आपका सम। नेक्स्ट सम देखते हैं। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। 625 को 35 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, और इधर -625 को 65 से मल्टीप्लाई किया, और बीच में साइन है एडिशन का। इसको देख के कुछ ध्यान आ रहा है कि ए को जब हमने b प्लस सी से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, राइट? कैसे? ये से मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस का साइन, मान लीजिए ये a है, ये b है, और ये a है, ये b है। साइन हम हटा देंगे, ये -1 समझ लीजिए। 625 को कैसे लिख सकते हैं, जो माइनस का है ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हम इसी तरीके से यहाँ से कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे? अब यहाँ लेना है हमने 625। अब हम पहले इस माइनस वाले साइन को अलग लिख देते हैं। 625 प्लस इसको कर देते हैं -1 मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई 65। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, -1 को अगर 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -65। ये समझ में आया? क्योंकि आप कॉमन आसानी से ले पाएँ इसलिए हमने ये किया है। अब 625 को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -35 प्लस, चलो आप इसको ऐसे देखो, ठीक है, ये प्लस का साइन लगा रहा, ये -65। जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये स्टेप आप ओमिट कर सकते हैं। तो -35 -65, ठीक है, तो ये आंसर क्या आया, आंसर आया 62500 माइनस का। देखा आपने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम लोगों ने सम कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सम भी देखते हैं। ये क्या है नेक्स्ट सम? अगले वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज के सम भी लेंगे, सो दैट आपको एक्सरसाइज करने में भी आसानी हो। ठीक है, तो चलिए ये सम देखते हैं हमने कैसे करना है। अब ये देखिए, -57 मल्टीप्लाई -19 प्लस 57, और ये देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इस 57 इधर है, 57 इधर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करें, ये -57 है, हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 57। ठीक है, अब इस माइनस को इधर ले जाते हैं तो हम 57 कॉमन ले सकते हैं ना, इसीलिए मैंने आपको ये यहाँ लिखने को बोला है। ठीक है, 57 हमने कॉमन ले लिया, ये -1 को -19 के साथ रख दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। ठीक है, अब 57 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 प्लस 1। ये समझ में आई बात?
ठीक है, तो 57 को 20 से हमें क्या करना है, 270 11, ये क्या आ गया 1140 प्लस का आंसर। ठीक है, तो इस तरह के सम्स आपको आएंगे। सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके सॉल्व करना है। कई बार आपको पूछते भी हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो दैट वाज ऑल in this worksheet. I hope you have understood all these concepts and you will try to solve the sums at home. So if you like our video, then please do like it and share our videos. And thank you for watching our channel. If you are new to our channel, then please subscribe it. Thank you once again.